एक शेर से बात शुरू करता हूँ। गुनाह सामने आता है तो याद सजा आती है, ये होना भी चाहिए हुजूर, वजह आती है। यही हाल हो रहा है आज देश के सबसे खूबसूरत प्रदेश, ज़मीन पर जन्नत, हमारे अभिनंग कश्मीर में। कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार लोग देखकर उन्हें सजा देने का मन करता है, लेकिन देश के संविधान में पक्की आस्था हमें कानून हाथ में लेने नहीं देती। इसलिए आज किसी घटना के संबंध में कोई आंकड़े नहीं बताऊंगा, ना ही आज कोई फैक्ट सामने रखूंगा। इसके दो कारण हैं। पहला ये, जिनकी मति मारी गई है उन्हें सबूत समझ में नहीं आएंगे, और दूसरा ये, जिन पर गुजर रही है, जो लोग भोग रहे हैं, उन्हें सबूतों की ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक सबूत हैं। इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद तलाश कीजिए। मैं सिर्फ सवाल देता हूं, जवाब आप खुद सर्च कीजिए। ना मेरी बात सुनिए और ना मेरे फैक्ट सुनिए, बस आप तलाश कीजिए। बट आपको ध्यान रहे कि जवाब किसी आरएसएस की वैचारिक अपराधी बनाने की ट्रेनिंग कैंप या भाजपा की आईटी सेल से ना आए, क्योंकि ये सोर्स पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, किस तरह इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब आप पूछिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर से, आप पूछिए किसी वरिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकार से, आप पूछिए अपने परिवार या गांव शहर के किसी बुजुर्ग से जो उस समय युवा थे और सारी घटनाएं सामने देखते थे। निष्पक्ष लोगों से पूछिए कश्मीर का पलायन और हत्या हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन था। दूसरा सवाल, वर्तमान में कश्मीर में हत्या हो रही हैं, झूठ बोलकर जिन लोगों को वापस कश्मीर में रहने के लिए लाया गया था, उनकी हत्याएं पुलिस और सेना पर हमले के कारण कौन है। साथियों, अब कुछ सवाल आप खुद से पूछिए। 1989 और 90 में जो हुआ था, जो आज 2022 में क्यों हो रहा है? इतने सालों तक कोई टारगेट किलिंग क्यों नहीं हुई? नामजद या जाति के आधार पर या किसी को मारा नहीं गया, लेकिन आतंकी हमले हुए, उनमें हिंदू मुस्लिम सबकी जान गई। आज फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? याद रखिएगा और मजबूती से याद रखिएगा, पिछली भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार के दौर में 89 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई और 1636 मुसलमानों की भी हत्या हुई, लेकिन एक फिल्म बनाई गई और हत्या, डर, चीखें और कश्मीर छोड़ने की दर्दनाक कहानी सिर्फ हिंदुओं की दिखाई गई। इन 1,500 मुस्लिमों का क्या कसूर था जिन्हें आतंकियों ने मार दिया? उनका दर्द क्यों छुपाया गया? मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करता, और आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष बात कीजिए, निष्पक्ष विचार कीजिए। जब वहां हजारों की संख्या में लोग मारे गए, फिर केवल कुछ लोगों की मौत का दर्द क्यों दिखाया गया? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो लोग इंसान नहीं थे? क्या उनके बच्चे अनाथ नहीं हुए? क्या उनकी महिलाएं विधवा नहीं हुई? उनका दर्द कौन दिखाएगा? आज फिर देखिए, जब कोई आतंकी घटना होती है उसमें सामान्य जनता के प्राण जाते हैं। वो एक आतंकी घटना बताकर अगले दिन खबर दबा दी जाती है, लेकिन जब कोई कश्मीरी पंडित की हत्या होती है तो उसे हफ्तों तक टीवी पर दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? क्या जो लोग सड़कों पर मारे जाते हैं वो इंसान नहीं है? उनकी कीमत कम क्यों हो जाती है? क्या वो भाजपा और आरएसएस के मंसूबों पर खरे नहीं उतरते? इसलिए वो लोग इंसान की तरह गिने ही नहीं जाते। आप ही सवाल कीजिए, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा। आप भी इसी तरह सोचिए, आपको भी इंसान का दर्द समझ में आएगा। लोग भले मुझे कहें मैं मुस्लिमों का पक्ष लेता हूं, लेकिन मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूं, मैं इंसान का पक्ष लेता हूं, इंसानियत का पक्ष लेता हूं, बिना भेदभाव किए भारतीय नागरिक का पक्ष लेता हूं। मैंने हाथरस की बेटी का दर्द भी सुनाया आप लोगों को। वो तो मुस्लिम नहीं थी। उन्नाव का दर्द भी उठाया, वो भी मुस्लिम नहीं थी। उस पर ये आरएसएस के भौंकने वाले कुत्ते, जानवर चुप क्यों हो जाते हैं?
मैं जानता हूँ ये लोग इंसान नहीं हैं, पैसे से खरीदी हुई मशीनें हैं। इनका ना कोई धर्म है, ना इनमें किसी के लिए दर्द है। इसलिए आप भी मेरी तरह इन बकवास और बदतमीज लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और जोर से सवाल कीजिए। उस दौर में भी भाजपा सरकार में थी, आज भी भाजपा सरकार में है। क्या कारण है? कश्मीरी पंडित भाजपा राज में मारे जाते हैं। इस भाजपा राज में ही उनके बच्चे अनाथ होते हैं, उनकी माओ की कोख उजड़ जाती है। पूछिए भाजपाइयों से, संघ के प्रचारकों से, क्या कारण है केवल जमीन बांटकर कश्मीर के हितैषी बनने वाले 9 सालों में भी अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाए? क्यों कश्मीरी पंडित आज भी तकलीफ में हैं? क्यों उनका पुनर्वास नहीं हुआ? इस बीच क्यों सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं? क्यों हवाई जहाज खरीद रहे हैं? कोरोना पर 10 गुना झूठ बोल रहे हैं। अगर पूरे मन से काम करते तो सब कुछ संभव था। सवाल पूछिए, फिर उनके जवाब जो वो दें मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं इन जवाबों की धज्जियां उड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। भाजपा और आरएसएस के लोगों की खुली चुनौती देता हूं, लिखिए इन सवालों के जवाब मेरे कमेंट में और फिर मेरे जवाब देखिए। जनता को पता तो चले तुम कितने नीच हो, तुम्हारी राजनीति कितनी झूठी है। अब कोई और हमारे बीच में नहीं है। जनता के सवाल और जनता के जवाब जनता के सामने होंगे। लिखिए, जो कारण भाजपा वाले बताते हैं हम उसके जवाब देंगे। अगर नहीं लिखते तो समझ लीजिए भाजपा और आरएसएस के लोग झूठे, मक्कार और हत्यारे हैं, जो आम आदमियों का खून पीकर गैर हिंदुओं पर वही खून थूकते हैं और खून का इंजाम उन्हीं पर लगाते हैं। फिर से खुली चुनौती देता हूं, आए भाजपा और आरएसएस वाले लिखें मेरे कमेंट बॉक्स में कि क्यों भाजपा की सत्ता में ही कश्मीर में पंडितों की हत्या होने लगती है, क्यों पलायन होने लगता है, क्यों हमारा खूबसूरत कश्मीर जलने लगता है। लिखिए या फिर झूठे और मक्कार होने का सत्य स्वीकार कीजिए।